हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के वाई जूनियर सर में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। हम पढ़ाएंगे हरियाणा जी के और हरियाणा जी के आपका कल का एग्जाम है फ्रेंड्स, इसलिए हमने सोचा है कि मैराथन ही हो जाए फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें हम आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे जो कल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपके लिए, तो पूरी वीडियो को देखना है। चलिए भाई, पहला प्रश्न, मौजूदा संरचना, ये संरचना है, पूरी संरचना नहीं है। ठीक है, संरचना के संरक्षण हेतु मंगल नगर विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए खालिस्तान कब होगा? तो वो हो जाएगा 1000 करोड़ रुपए। तो बी राइट आंसर आपको हो जाएगा। पंडित लक्ष्मीचंद सांगी ने गुरु रूप में किसकी शपथ की है? तो वह की है, किसकी की है? तो मानस की है भाई। चलिए भाई, आगे चलते हैं। हरियाणा में गांव में अमावस छुट्टी का संबंध किससे है? तो बेलों की छुट्टी से है। तो ए राइट आंसर आपको हो जाएगा। हरियाणा साहित्य संगम का प्रारंभ कब हुआ? तो 7 मार्च 2017 को हुआ था भाई। खटाखट क्वेश्चन को कराएंगे, टेंशन लेना नहीं बिल्कुल भी। पिपलाद ऋषि से संबंधित बाघोत तीर्थ किस जिले में है? तो हो जाएगी महेंद्रगढ़ में है भाई। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध सांगी नहीं है? तो तुलसीदास शर्मा नहीं है। तो बी राइट आंसर आपको हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? तो पंचकुला नहीं है भाई। कोहिनूर पत्र को संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? तो हो जाएंगे बाल मुकुंद गुप्त हो जाएंगे। डी राइट आंसर। आगे चलिए, किस जिले में हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में सजावटी मछली हैचरी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वह झज्जर हो जाएंगे आपके। हरियाणा में विवाह में पंचायत रुपया, पंचायती जो रुपया है किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? तो गांव के सम्मानित वृद्ध को दिया जाता है, सम्मानित बूढ़े को दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये रहा आपके सामने, ये देखिए अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत के किस अभियान को प्रारंभ किया था? तो पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का किया था 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को किया था भाई, और ये पानीपत से किया था भाई। ठीक है, ठीक है, 2015 को किया था भाई, इस बात को नोट कर लेना भाई। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो साक्षी मलिक है भाई। यह देख लिया, हरियाणा सरकार ने वतन विसंगतियों और खतरों अंतरों को खत्म करने की क्या की है? तो देख लिया आगे यहाँ पर क्या कह रहा है पर्सन। खत्म करने के लिए वतन विसंगति आयोग का गठन किया है। तो हो जाएंगे हमारे जी माधव ने किया है भाई। हॉकी खिलाड़ी ममता खरब का जन्म किस जिले में हुआ था? तो रोहतक में हुआ था। राज्य के लिए ऑनलाइन लिंग अनुपात निगरानी प्रणाली खालिस्तान के द्वारा विकसित हुई है। तो वो हुई है NIC हुई है भाई। देखिए फ्रेंड्स, हमने करंट अफेयर तक के लिए पूरी नहीं कराई। ठीक है, वो इसलिए नहीं करा पाई क्योंकि आपका प्यार करंट अफेयर में थोड़ा कम मिल रहा है, इसलिए हमने करंट अफेयर कम नहीं कराई फ्रेंड्स। तो अगर आप चाहते हैं तो हम आज शाम तक भी आपके लिए करंट अफेयर दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, बापोली किस जिले के अंदर आता है? तो ये आता है हमारा पानीपत के अंदर। ये बताए राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ स्थित है? तो कुंडली, कुंडली हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है? तो हिसार के अंदर है 40 हाफिज का मकबरा, हिसार। माटी का मोल उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे जे नारायण कौशिक हो जाएंगे। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। नरधंस नामक उपन्यास इन्होंने लिखा। तो हो जाएंगे राकेश वत्स ने लिखा था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिए फ्रेंड्स, ये पिछले सीटी में पूछा गया क्वेश्चन था भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना हर अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो वह 28 अगस्त 2014 को की गई थी। तो ए राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। आल्हा साहित्य की कौन सुविधा है भाई? तो 521 के अंदर चलिए आगे क्वेश्चन, कौन सी विधा है? तो वह हो जाएंगे आपके ए राइट आंसर लोकवीर गाथा हरियाणा।
छुड़ानी दाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो वह हो जाएंगे संत गरीबदास से। ए राइट आंसर हो जाएंगे संत गरीबदास। अरुण यह मधु में देश हमारा गीत के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे जयप्रकाश, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे हमारे। बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए भाई, मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? तो साहित्य में किया जाता है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा साहित्य। हमने आपको बेसिक से भी पढ़ाया है, बिल्कुल ठीक है, बेसिक से बिल्कुल क्लास लाए, नोट्स के साथ पढ़ाए हैं, और हमने आपको बिल्कुल प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन करा दिए, और ये भी हमारे प्रीवियस ईयर चल रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यही से क्वेश्चन छपेंगे आपको। हरियाणा के किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में सबसे स्वच्छ शहरों के बीच सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो वो देंगे हमारे करनाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत सरकार की पहल स्किल इंडिया कौशल भारत कब शुरू की गई है? थी तो की गई थी 21 नवंबर 2014 को की थी, 21 नवंबर 2014। आगे चलिए भाई, प्रसिद्ध फल्गु का मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो फरल गांव पैथल में होता है। तो ए राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है? तो इंद्रजीत सिंह हो जाएंगे, इंद्रजीत सिंह। ए राइट आंसर आपको हो जाएगा। पंडित राम कृष्ण व्यास किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? तो हरियाणवी सांग के हैं। तो हमारे सी राइट आंसर आपको देंगे। अमेरिका आधारित एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी तकनीक है हमने जिसने हरियाणा खालिस्तान में हो जाएंगे, क्या होगा आपका? खालिस्तान में अपनी वैश्विक साइबर रेंज प्रयोगशाला शुरू की है, उसकी वैसी ही प्रयोगशाला खालिस्तान में है। तो वह देंगे हमारे अमेरिका। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो पिंजौर के अंदर है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलिए, हरियाणा में यूडल जागीरदारी लीग की स्थापना किसने की? सर छोटू राम ने की थी भाई। सैंड पाइपर नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो रेवाड़ी में है सैंड पाइपर नामक स्थान, ठीक है। उनको ही कराएंगे जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर। प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? फरीदाबाद हो जाएंगे आपके। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना से राज्य में खालिस्तान द्वारा स्थापित की गई है। तो नाबार्ड में। तो ये राइट आंसर होगी नाबार्ड। ये बताइए, राज्य सरकार कार्यालयों के आधार पर सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली AEBAS का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। तो हरियाणा है भाई। बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का पुरस्कार भारत के किस राज्य को मिला? तो मिला हरियाणा को मिला भाई, बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का पुरस्कार। और हरियाणा में हल्दी के प्रमुख उत्पादक कौन से जिले हैं? तो ये बताइए भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्बाड़ा व यमुनानगर हो जाएगा। भी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। चले आगे चलते हैं, 39वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हरियाणा के किस शहर में IBM का मुख्यालय है? तो गुरुग्राम हो जाएंगे हमारा। ये राइट आंसर। लो भाई, जबरदस्त क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हरियाणा के किस जिले में वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट अकेडमी और स्कूल स्थित है? तो झज्जर में है भाई, झज्जर। हरियाणा के स्वतंत्र सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ? तो 4 सितंबर 1887 को हुआ था। तो सी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में से कौन सा विद्रोह हुआ? तो हुआ था सतनामी का विद्रोह हुआ था। सी राइट आंसर हो जाएगा सतनामी का विद्रोह। यहाँ बताइए आप, अनीता कुंडू कौन है? तो अनीता कुंडू वह एक पर्वतारोही है। तो डी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो गुरुग्राम। बजट 2015-16 में किन किन नगरों को मेट्रो से जोड़ने की बात की गई? तो झज्जर व रोहतक को की गई थी। तो झज्जर व रोहतक। तो ए राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। उर्दू के देदीप्यमान रतन मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म हरियाणा के राज्य के किस जिले में हुआ था? पानीपत में हुआ था भाई। चलिए अगले प्रश्न। हरियाणवी भाषा को किस वर्तनी में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है भाई।
लंदन ओलंपिक खेलों में पहलवान योगेश्वर दत्त ने जीता था, तो कांस्य पदक जीता था, भी राइट आंसर हो जाएगा आपका। NBAGR की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1984 में हुई थी भाई। अगस्त 2016 को किसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण की थी? तो वो हो जाएगा हमारा न्यायमूर्ति SL वजीफदार 2016 में। करनाल पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की जन्मस्थली होने के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा हमारा कौन है? लियाकत अली खान है भाई। राजपूत शैली चित्रकला का विषय है, तो वो रामायण, महाभारत और भगवान कृष्ण जीवन, ये सभी हो जाएंगे। डी राइट आंसर हो जाएगा, डी। मई 2015 को अपनी खेल नीति में किस खेल को हरियाणा राज्य सरकार ने शामिल किया है? तो हो जाएगा डिफलिम्पिक्स, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला क्षेत्रफल अनुसार सबसे छोटा है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको हो जाएगा पंचकुला, नहीं तो हमारा सबसे छोटा जिला हरियाणा का फरीदाबाद हो जाएगा। 741 वर्ग किलोमीटर है भाई इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लेना है भाई। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण में है भाई अरावली। चलिए यहाँ चलिए, तपेदिक टीबी मुक्त हरियाणा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन हो जाएंगे हमारे। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ है? तो हिसार के अंदर है भाई। बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड साइंस कहाँ स्थित है? तो भिवानी के अंदर है भाई। स्वतंत्रता सेनानी पंडित नकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो वो रोहतक में हुआ था भाई। भाखड़ा नहर किस नगर के नजदीक से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो टोहाना से करती है भाई। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? तो वो यमुनानगर में हो जाएगा आपका। हाल ही में हैपनिंग हरियाणा समिट कहाँ आयोजित की गई है? तो गुड़गांव के अंदर की गई है। भारत में अमेजन द्वारा संचालित एक सबसे बड़ी फुलफिलमेंट केंद्र किस शहर में स्थित है? तो सोनीपत के अंदर हो जाएंगे हमारे। निम्न में से किस रचना में रोहतक शब्द उल्लेखित है भाई? ये बताना अभी किस में है भाई रोहतक? तो नकुल दिग्गज में रोहतक का वो मिलता है भाई, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के मिले थे? तो मिथाथल से मिले थे। मिथाथल कहाँ पर? आपकी भिवानी के अंदर है भाई, भिवानी में। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लेना अभी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का स्थायी कैंप स्थित है? तो महेंद्रगढ़ में है भाई। किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? तो बल्लभगढ़ हो जाएंगे हमारे। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अनुशंसा पर हुआ था? तो हुआ था सरदार हुकुम सिंह की पर हुआ था भाई। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? तो देवव्रत हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा, देवव्रत। इसका राइट आंसर बताइए आप। निम्न में से कौन हरियाणा राज्य का प्राचीन कवि माना जाता है? तो वो माना जाते हैं हमारे कौन? विष्णुदत्त और बलदेव राजवंश राजशांत। तो ठीक है, दोनों जाएंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान किस शहर में स्थित है? तो गुरुग्राम के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा शतरंज संघ की स्थापना कब हुई? तो 1983 में हुई थी भाई शतरंज की। और हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर थे, लेकिन वर्तमान में बताइए इसके चेयरमैन कौन है भाई। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पर देखिए, मृद भांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, फेमस है? तो हिसार हो जाएगा। जाट गजट समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो वह क्या था हमारा? छोटू राम ने। और जाट समाचार पत्र अगर पूछे, अगर जाट समाचार आए खाली तो कन्हैया लाल ने किया था, जो गुरुग्राम से किया था। और जाट गजट आए तो हमारा किसने किया था? छोटू राम ने किया था, चौधरी छोटू राम ने। चौधरी छोटू राम का जो हम रिछपाल के नाम से जानते हैं इसको।
ठीक है, चलिए भाई। उर्दू मुख्य किस जिले में बोली जाती है? तो गुरुग्राम। हरियाणा ने नई खेल नीति को स्वीकार किया है? तो 2009, 21 अगस्त 2009 को। हरियाणा का साहित्य निम्न सभी भाषाओं से समृद्ध है सिवाय पाली के भाई। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म हुआ था हिसार में हुआ था और मेवात घराने से संबंध है इसका भाई। किस भारतीय कुश्तीबाज ने 2016 रियो ओलंपिक महिला फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था? तो साक्षी मलिक ने जीता था भाई, साक्षी मलिक। गणगौर का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो मार्च अप्रैल में मनाया जाता है भाई। सोनू निगम किस जिले से हैं? तो हमारे फरीदाबाद जिले के हैं सोनू निगम भाई। प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल कहाँ स्थित है? तो ये बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो किशोरी महल हमारी कहाँ पर है? तो ये होडल पुलोल के अंदर है, होडल पुलोल में है किशोरी महल। हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की? तो 2010 में की थी भाई। इसका नाम बताइए भाई। HARDA मैं लिख देता हूँ यहाँ पर HARD, सॉरी यहाँ पर ये आएगा EDA, HAREDA। ये इसका फुल फॉर्म बताना है, इसका पूरा नाम क्या है भाई? तो हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। हरियाणा का कौन सा नेशनल पार्क शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका शिकारगढ़ पार्क, हमारा भी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। हरियाणा में उद्देश्य माता का प्रसिद्ध और पुराना मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुरुग्राम के अंदर है भाई। हरियाणा से वह पहली भारतीय महिला कौन है जिसने 2017 और 2013 में क्रम चीन और नेपाल की ओर से एवरेस्ट पर्वत की चढ़ाई की? तो अनीता कुंडू हो जाएंगी हमारी, कौन हो जाएंगी? तो अनीता कुंडू हो जाएंगी भाई। मुरारी लाल शर्मा निरसद खालिस्तान के लिए लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो बच्चों और युवाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये राइट आंसर आपको देगा भाई। राज्य विधानसभा में अगले वित्त वर्ष के लिए बजट किसके नाम पर प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए आपके 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। अब कर देते हैं हम, ठीक है। खालिस्तान जसरंगी के उपन्यास रूप का निर्माण किया जहां पुरुष और महिला गायक एक ही समय में अलग अलग राग गाते हैं? तो वो क्या हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे हमारे पंडित जसराज। पांडु पिंडारा हरियाणा का एक सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल जिसका संबंध पांडवों के नाम से है? तो हो जाएंगे हमारे जींद हो जाएंगे, जींद, पांडु पिंडारा जींद में है। चंदगी राम तो एक खिलाड़ी है भाई, ये चंदगी राम। ये देखिए भाई, ये इंपॉर्टेंट। देवी रूपक योजना कब शुरू हुई थी? तो ये बताना है आपको कब हुई थी। तो ठीक है, तो बताइए। तो देवी रूपक योजना 2002 में शुरू हुई थी भाई। न केवल जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए बल्कि पुरुष महिला अनुपात को सुधारने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा इनमें से किस योजना का शुभारंभ किया गया था? तो देवी रूपक योजना का किया गया था। तो ये राइट आंसर होगा देवी रूपक योजना। निम्नलिखित में से किस देश ने हरियाणा में बागवानी परियोजना की स्थापना की है? तो वो हमारे इजराइल हो जाएगा हमारा। अब क्या है? इजराइल। हरियाणा सरकार ने हाल ही में किसके लिए पेंशन योजना की स्थापना की है? तो पत्रकार के लिए भाई। किस जिले में गुलाम शासक राजे सुल्तान का मकबरा हमारा? कैथल में हो जाएगा भाई। यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति इनमें से किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो हमारी भादस से हो जाएंगी, भादस। तो भी राइट आंसर हो जाएगा भादस, मेवात के अंदर है भाई। कहाँ पर है? मेवात में भादस, ठीक है। तो चलिए भाई, भादस से मिली है भाई। और आपके देखिए इसमें तो मैं बता देता हूँ, यक्ष यक्षिणियों की जो मूर्ति है भाई आपको भादस से भी मिली है और दोहन से भी मिली है हमारी। तो ज़्यादातर जो इसको महत्व दिया जाता है तो वह दोहन को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। तो भारत में भी यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति मिली है। तो भाई जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो ये भी मिलेगा।
अगर दोहन ऑप्शन में ना मिले तो जब आप बाधित के साथ जा सकते हो भाई। हाल ही में रोड सेफ्टी और फिटनेस के लिए हरियाणा के सभी 22 जिलों में 6 मई से कौन सा अभियान शुरू हुआ है? तो राहगिरी हुआ है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये रहा आपका 600 क्वेश्चन आपका। शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किस योजना की घोषणा की है? तो मंगल नगर विकास योजना की है, तो सी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। हरियाणवी रामायण की रचना की थी तो खुदा बख्श अहमद ने की थी, तो ए राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। यहाँ बताइए आप। हरियाणा राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिक अथवा बहादुर शहीदों जिन्होंने प्रथम तथा दूसरे विश्व युद्ध में भाग लिया था कि विधवाओं के लिए पेंशन राशि में बढ़ोतरी 23 सितंबर 2015 को ही है, को की है, तो पेंशन बढ़ोतरी की है तो 1500 की है। कितनी की है? 1500। ए राइट आंसर आपको हो जाएगा। पंचायती राज संस्थान में चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने के लिए हरियाणा राज्य विधानसभा में हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 पारित किया, तो 10 सितंबर 2015 को किया, तो ये राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन से जिले में कॉपर की प्रचुरता है? तो वो महेंद्रगढ़ में हो जाएगी भाई। पिंडी क्या है? तो पिंडी क्या है ये बताना है। तो पीडी क्या है? तो फुटस्टूल क्राफ्ट है भाई ये, तो ए राइट आंसर आपको हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। शुरुआत में हरियाणा की दूसरी भाषा तो तमिल थी भाई, अब वर्तमान में दूसरी भाषा पंजाबी है भाई। प्रसिद्ध बेबी पूर्व नजफगढ़ नामक जिले हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र से हैं स्थित है? तो हो जाएंगे मैदानी क्षेत्र भाई। हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? तो 4 से 60 सेंटीमीटर, तो सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? तो भाखड़ा नहर से निकाली गई है भाई। विजाति की पहचान कीजिए, तो ओढ़नी हमारा सबसे अलग हो जाएगा भाई। हंसली है, झालरा है, कड़ी है, ये क्या है? नाड़ में पहनी जाती है भाई। हरियाणा में लोकगीत गाए जाते हैं, तो ये सभी उपरोक्त सभी में जगह सावन में भी, फागुन में भी, विवाह के अवसर पर भी। 18 वर्ष की आयु तक बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा राज्य में शुरू की गई है, तो वो इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना, तो ए राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा किस स्थान पर स्थित है? तो महम रोहतक के अंदर हो जाएगा, महम के अंदर। इनमें से कौन आधुनिक युग के कवि माने जाते हैं? तो दीदार सिंह के माने जाते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे बी राइट आंसर दीदार सिंह। हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताइए कहाँ पर है? तो यह है हमारा गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पर है? तो गुरुग्राम के अंदर है भाई। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए देश का प्रथम डिजिटल मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो हरियाणा के अंदर किया गया है भाई। UIDAI मई 2017 के अनुसार देश में 0 से 5 आयु वर्ग के आधार नामांकन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो हरियाणा। हरियाणवी बोली के एक अति प्रसिद्ध क्लासिकल गायक थे, तो बाजे भगत थे भाई। हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है? तो ये हमारे सोनीपत के अंदर है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो सोनीपत के अंदर है भाई। ठीक है, जो क्वेश्चन अब और से देखेंगे हम उसको नहीं कराएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आने लायक उसको ही कराएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो वह नारनौल हो जाएंगे हमारे। वो सारे क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन कराते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हम आपके साथ बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते। हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख का पुरस्कार पुरुषों को किस नाम से दिया जाता है? तो महाराणा प्रताप के नाम से दिया जाता है भाई। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बजर किस देश का था? तो फ्रांस का था भाई। किंवदंतियों के अनुसार जींद में जयंती देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था भाई? वह करवाया था आपका पांडवों ने, ठीक है। डी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। चलिए भाई, पांडवों ने करवाया था। आगे चलिए। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो हरिगंधा हो जाएगा आपका। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो कैथल के अंदर है।
हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? तो BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हो जाएंगे, तो हमारे डी राइट आंसर हो जाएंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो रोहतक में। फव्वारा सिंचाई योजना की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है भाई। हरियाणा सरकार की हाल ही की घोषणा अनुसार हेल्पलाइन नंबर 100 एक केंद्रीय पुलिस आपातकालीन तंत्र का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो पंचकुला में हो जाएंगे आपका। गोहाना का नामकरण किस राजा के द्वारा किया गया था? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया गया था भाई। हरियाणा से निम्नलिखित में से कौन सा साप्ताहिक न्यूज लेटर प्रकाशित हुआ है? तो वो हरियाणा तिलक। हरियाणा में पद्म श्री पुरस्कार सम्मानित श्रीमती सुभाषिनी संबंधित है भाई। ये हमारी शिक्षा संबंधित है भाई। यह बताइए निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिज्ञ ने सेफ गेम्स में 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? तो राव इंद्रजीत ने किए थे भाई, राव इंद्रजीत ने। ठीक है। अमानत एक शहीद की के लेखक हैं? तो कृष्ण वाचक। 1857 में फर्रुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी? तो दलेल खान ने ली थी फर्रुखनगर से, दलेल खान। हरियाणा में रोटी का मूड जाना किस बात का सूचक है? तो घर से मेहमान आना। हिसार का निर्माण किस आरंभ हुआ था? 1354 में हुआ था। किस वर्ष में हुआ था? 1354 में। हरियाणा के अंदर सावन के महीने में कौन सा उद्घोष प्रसिद्ध है? तो बम बम। बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। देश का पहला राज्य जिसने ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट शुरू किए हैं? तो हरियाणा हो जाएगा आपका, हरियाणा। हरियाणा खालिस्तान को वृक्ष दिवस मनाता है? तो 15 जुलाई को मनाता है भाई। मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो मंजी साहिब गुरुद्वारा बताइए कहाँ पर है भाई? तो अम्बाड़ा के अंदर है मंजी साहिब गुरुद्वारा। कहाँ पर है? तो अम्बाड़ा में है भाई। ठीक है। 150 क्वेश्चन तो हम आपके लिए कम से कम होनी चाहिए इस क्लास में। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ हरियाणा में प्रमुख रूप से जाने जाने वाला है? तो हो जाएगा यूकेलिप्टस। तो उसी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अशोक शतम की लिपि क्या है? तो ब्राही लिपि थी। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। लाला हरदेव शाही स्वतंत्र सेनानी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिसार में हुआ था भाई। कोहिनूर के संपादक कौन से स्वतंत्र सेनानी थे? तो बाल मुकुंद गुप्त हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत कितने मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वह क्या है? 1 लाख। तो ए राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख। आगे चलिए। खालिस्तान हरियाणा भाषा में पहली फिल्म थी? तो धरती थी भाई, हरियाणी भाषा में। बीरा बारा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो जींद में है बीर बारा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये रहे आपके आज के अंतिम प्रश्न, 50 हो जाएंगे। हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब से लागू हुआ था? तो वर्ष 2006 में लागू हुआ था भाई। हरियाणा खिलाड़ी राम मेहर सिंह का संबंध किस खेल से है? तो ये बताइए आप। तो वे हमारे राम मेहर सिंह है कबड्डी संबंधित थे। तो 150 क्वेश्चन हमने कराए इस क्लास के अंदर। आपके आध घंटे से पहले हमने 150 क्वेश्चन करा दिए। क्लास को पूरा देखना, ठीक है फ्रेंड्स, और लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।